कुंभकार कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका आयतन। इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहली जो आकृति हमारी वो है घनाभ। घनाभ के बारे में पढ़ेंगे। तो घनाभ का एक जो डायग्राम है आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। तो आइए करते हैं स्टार्ट। घनाभ है क्या? ये जो आपको आकृति दिखाई दे रही है, इसको आप ध्यान से देखिए। तो ये है आकृति जो है आपकी है घनाभ। इसमें हम देखते हैं तो कितने शीट्स हो रहे हैं। तो यहाँ देख लिया आप, पहले ए बी सी, फिर आता है आपका डी ई एफ जी और एच। टोटल मिला के यहाँ पे कितने शीट्स हो रहे हैं। तो आप गिन लीजिए ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, यानी देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सीट्स होते हैं। इसमें कितने सीट्स होते हैं? 8। फलक अगर देखें तो देख लीजिए ए बी सी और डी मिला के एक फलक है ना। तो इस प्रकार से अगर हम देखें, डिटेल अगर पढ़े हम, तो ए बी सी डी एक फलक हो जाती है आपकी। दूसरी फलक अगर हम देखें तो बैक साइड पे देख लीजिए आप क्या है। बैक साइड वाले अगर फलक देखें तो ई एफ जी एच हो जाती है। साइड वाली फलक अगर हम देखें, ये इसके जस्ट इसके बैक वाली फलक है। इस प्रकार से अगर हम देखें इसमें, तो टोटल फलकी होगी आपकी 6 फलकी होगी। कितनी फलकी होगी? 6 फलकी होगी। ठीक है ना। तो ये जो आकृति है आपकी है घनाभ। क्या है? घनाभ। ठीक है, यानी इसके अंदर देखा जाए तो प्रत्येक जो है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग दी होती है। ठीक है, तो हम इससे मान लेते हैं जो इसकी ऊंचाई है, इसे मैं मान लेता हूँ यहाँ पे सी। ठीक है, इसकी जो लंबाई है उसे मान लेता हूँ ए। कितना मान लेता हूँ मैं? ए। और जो इसकी चौड़ाई दे रखी, चौड़ाई अगर आप चाहें तो यहाँ पे देख सकते हो एफ और ई के बीच में ये जो चौड़ाई है इसको मैं मान लेता हूँ बी। क्या मान लेता हूँ? बी। तो इस प्रकार से ये ए बी सी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो मैंने सूत्र यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट वाला है, देख लीजिए आप, पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, सरफेस एरिया एस से इसे हम प्रदर्शित करेंगे। इसके बराबर होगा आपका 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कौन क्या है। जहाँ आप लिख सकते हैं ए बराबर जो है वो हम इसकी लंबाई मान सकते हैं, बी बराबर चौड़ाई और जो सी है, सी के बराबर में क्या मान सकता हूँ। तो देख लीजिए आप, जहाँ हम ए बराबर मान लेंगे लंबाई इसकी, ठीक है, बी बराबर मान लेंगे चौड़ाई और जो सी है, सी बराबर हम मान लेंगे यहाँ पे ऊंचाई। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। तो जो फर्स्ट सूत्र है हमारा वो हम देख सकते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 गुणित ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हम देखें तो वो होगा आपका 2 ए बी 2 ए प्लस बी कोष्टक के अंदर इंटू सी। तो यदि चारों दीवारों सहित अगर एक पर्स का क्षेत्रफल निकालें, इस टाइप के जो है वो सूत्र मतलब की जो क्वेश्चन है आपके आएंगे कि किसी कमरे की चारों दीवारों और छत का यदि हमें पेंट करवाना है तो उसके लिए हम कौन सा सूत्र, तो फिर हम ये जो सूत्र दे रखा है ये चारों दीवारों सहित फर्श का क्षेत्रफल, यानी फर्श से नीचे भी हो सकते हैं, ऊपर छत को भी हम इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार के यदि कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे हम ये पूरा जो सूत्र दे रखा है इसको हम लिख सकते हैं। कौन सा? ए मतलब कि 2 कोष्टक में ए प्लस बी इंटू सी प्लस ए बी वाला। ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे उसमें हम ये सूत्र रख सकते हैं। फिर इसी प्रकार से कोई क्वेश्चन बनता है आपका कौन सा वाला, जैसे कि एक घनाभागार टंकी दे रखी है जो ऊपर से खुली है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बिना ढक्कन वाली का, मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, तो उस टाइप में भी ये वाला सूत्र हम लगा सकते हैं। फिर आता है हमारा विकर्ण। तो ये विकर्ण का सूत्र दे रखा है अंडर रूट ए का वर्ग प्लस बी, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस सी का वर्ग। ठीक है,
तो ये है हमारा विकर्ण। अब ये विकर्ण वाला जो जो सूत्र है वो कहाँ पे काम में आएगा, तो हम देख सकते हैं कि घनाभाकार कमरा है जिसके अंदर बड़े से बड़े बांस को या बड़े से बड़े किसी वस्तु को रखना है, तो हम तो सीधा सा विकर्ण का सूत्र हम लगा के उसे सोल्व कर सकते हैं। फिर आता है घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन B बराबर क्या होता है हमारे पास, तो देख लीजिए घनाभ का आयतन यानी B बराबर ABC, और ABC मतलब क्या है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। यहाँ पे आप चाहो तो हिंदी में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आप, लंबाई गुणित चौड़ाई, चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ये क्या हो जाएगा आपका घनाभ का आयतन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से पहली आकृति के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा है, क्या क्या होता है और इनमें कौन कौन से फार्मूले हैं। ठीक है, तो अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरी आकृति में। आइए, सेकेंड आकृति हमारे पास सामने जो है वो घन है। घन में क्या होता है कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो है तीनों आपस में बराबर होती है। तो देख लीजिए इसके अंदर भी अगर हम देखें तो ए बी सी डी ऐसे करके EFGH टोटल करके 8 सीट्स होते हैं और 6 फलक होते हैं, सेम होते हैं। पर इसमें घनाभ और घन में जो है जो आकृति है वो अलग अलग दिखाई इसलिए देती है क्योंकि उसके अंदर जो है, घन के अंदर है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है और घनाभ में ये सारी चीजें अलग अलग होती है। सूत्र में देख लीजिए आप, पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर हम बात करें, फर्स्ट वाला है हमारे सामने पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो एस बराबर है वो है 6a² यानी 6a वर्ग, और ये पीछे वर्ग इकाई यानी सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर और मीटर है तो वर्ग मीटर। ठीक है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा इसका 4a वर्ग इकाई, और चारों दीवारों सहित जो फर्श का क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो वो आएगा 5a²। ठीक है, और विकर्ण जो है हमारे सामने, विकर्ण इसका होगा a कर्मी 3। फिर घनाभ के आयतन की बात करें तो घन का जो आयतन है वो होगा हमारे सामने 1/3, और घनाभ में ABC होता था। अब यहाँ पे ABC की जगह ए 3 बार है तो 1/घात कितनी जाएगी, 3 तो 1 का घन, और घन इकाई ये वाला। ठीक है, इकाई इसका जो है वो मात्रक हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से था हमारे सामने घन। तो घन के बारे में हमने कितने फार्मूले, 1 2 3 4 और 5 फार्मूले पढ़े, ऐसे ही घनाभ के पढ़े हमने। ठीक है, अब अगली आकृति आती है हमारे सामने, वो अगली आकृति है अगली आकृति हमारे सामने बेलन है। तो बेलन का जो डायग्राम है आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बेलन में जो ये वृत्ताकार है ऊपर और ये वृत्ताकार है, तो ये वृत्त से यहाँ तक की जो है इसे हम बोलेंगे त्रिज्या। क्या बोलेंगे, त्रिज्या कहलाती है, जिसे हम R से लिखेंगे। ठीक है, और ये भी क्या कहलाएगी, हमारी त्रिज्या यानी R सिंबल रहेगा, और ये जो है टोटल ये कहलाएगी हमारी ऊंचाई, जिसे हम H से लिखेंगे। क्या कहलाएगी, हमारी ऊंचाई। ठीक है, ये है, और ये संपूर्ण जो है आकृति ये क्या कहलाएगी, हमारी जो है बेलन कहलाएगा। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, पहला फार्मूला इसके अंदर जो बनता है वो है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2πRh। ठीक है, और यहाँ पे जो पाई की वैल्यू है वो हम रख सकते हैं 22/7 या फिर रखेंगे 3.14, दोनों में से एक। ठीक है, फिर आता है फार्मूला नंबर 2, सूत्र नंबर 2 है पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ देख लीजिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो पृष्ठीय क्षेत्र जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो हमारा हो जाएगा 2πR और ब्रैकेट में R+H ये वाला। ठीक है, फिर हम आते हैं बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन है हमारे सामने πR²H, πR²H। तो ये है बेलन। ठीक है, बेलन के बारे में क्लियर हो गया होगा। बेलन का मतलब ये होता है कोई भी जो है बेलनाकार वस्तु पर वो लंबी भी होना चाहिए। ठीक है, बेलन के आकार की लंबी, जैसे वो नहीं जो मम्मी का बेलन होता है रोटी बनाने का, उससे हम बेलन नहीं कहेंगे। हाँ, बेलन जैसे आकृति होती है, पर यहाँ पे उसका अर्थ ये नहीं है। यहाँ पे जैसे आपके घर में जो है नली है, बेलनाकार पाइप है वगैरह जो है, ये सारे बेलन की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है ना, जिसकी आकृति कैसी होना चाहिए, लंबी पर गोल। ठीक है ना, इस टाइप से। तो ये क्या कहलाएगा आपका बेलन। ये आपका पाइप हो सकता है,
है ना। घर में जो नल वाली जो नली है वो हो सकते हैं, नली हो सकती है, छोटी वाला पाइप जिसे हम बोल सकते हैं वो वगैरह। तो ये सारे, या फिर ठोस भी हो सकता है, ठोस बेलनाकार भी, ठोस बेलन में सरिया वगैरह जो भी आता है, मतलब कि कुल मिला के मतलब गोल होना चाहिए और लंबी वस्तु होना चाहिए, उसे हम बेलन कहेंगे यहाँ पे, ठीक है, गणित की भाषा में। तो थोड़ा सा उसे आप ध्यान से, आपको पता ही होगा, आपके आसपास ढेर सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो बेलन के आकार की है, तो उन्हें आप देख के भली भांति समझ सकते हैं कि बेलन क्या चीज़ है, ठीक है। और इसके बाद है हमारे तीसरे नंबर की जो आकृति है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, शंकु। ये हमारे सामने है शंकु। शंकु में होता क्या है देख लीजिए आप, ये यहाँ से ये जो बेलनाकार भाग है यहाँ पे हम सेंटर मान लेते हैं, तो ये जो इतनी बड़ी है वो, ये जो रेखा है ये त्रिज्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी, सीधे से त्रिज्या, जिसे हम आर से लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से जो शीर्ष बिंदु इसका, यहाँ से अगर हम एक रेखा यहाँ तक मिला लेते हैं, तो ये जो है हमारी ऊंचाई हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ऊंचाई, क्या हो जाएगी, ऊंचाई। बट ये जो है तिर्यक, ये जो है टेढ़ी रेखा जो आपको दिखाई दे रही है, ये सीधे सीधे है ना। शंकु मतलब क्या, केप टाइप, जैसे ना बर्थडे बॉय होता है उसे हम टोपी पहनाते हैं, केप, वो वाली केप ही है सीधे से, शंकु से ही बोलते हैं हम। या फिर आइसक्रीम वगैरह का आपने देखो ना, कोन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कोन, ये कोन वाली आइसक्रीम आपने देखी होगी, या फिर केप, वो बर्थडे बर्थडे केप देखी होगी इस टाइप से। या फिर पहले जो जोकर वगैरह आते थे उनके ऊपर भी ऐसी केप लगी होती थी, तो वो वाली केप ये हो सकती है, तो इसे हम कोन कहेंगे। इंग्लिश में अगर हम कहें तो कोन है, बाकी हिंदी में अगर देखा जाए तो शंकु बोलते हैं इसे। तो ये इसकी जो हाइट हो जाएगी, ये वाली हाइट है, ये यहाँ पे जो है त्रिज्या हो जाएगी। और ये जो है ये वाली जो है, ये हम इसे हम कहेंगे तिर्यक ऊंचाई, क्या कहेंगे, तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक मतलब टेढ़ी है ये, इसलिए इसे हम तिर्यक ऊंचाई कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये ये और ये तीनों तीनों को मिला के अगर देखें तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो इसे हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो तिर्यक ऊंचाई, इनमें आपस में एच, इसे हम एल से लिखेंगे, एल, एच, आर और एल में तीनों में क्या संबंध है, क्या संबंध है उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट में अगर देखा जाए तो ये तीनों से एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, समकोण त्रिभुज। अगर माने या तो ए, बी और सी, तो इसमें हम देखें तो ये जो है ये एल है, ये है एल यानी कर्ण है, और यहाँ पे जो है ये आधार है त्रिज्या, और ये जो ऊंचाई है वो यहाँ पे लंब हो जाती है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम देख सकते हैं। तो देख लीजिए आप, एल का वर्ग बराबर एच का वर्ग प्लस आर का वर्ग। अब यहाँ से मुझे अगर तिर्यक ऊंचाई निकालना है तो एल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एच का वर्ग प्लस आर का वर्ग, और ये किसके अंदर आएगा, अंडर रूट के अंदर। अगर मुझे यहाँ पे ओनली एच निकालना है, क्या निकालना है, एच, तो एल स्क्वायर में से आर स्क्वायर को मैं माइनस कर दूंगा, ठीक है। यदि मुझे यहाँ पे ओनली आर निकालना है तो अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर में से मैं एच स्क्वायर को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो ये सीधा सा मतलब कि इन तीनों में संबंध है, ठीक है। अब आते हैं सूत्र में। तो देख लीजिए, मैं यहीं पे आपको समझा देता हूँ सूत्र। अगर सूत्र की बात करें तो फर्स्ट नंबर एक क्या सूत्र हो सकते हैं इसमें, तो सीधे से शंकु, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो पाई आर एल, क्या होगा, पाई आर एल, ठीक है ना। एल क्या है, तो यहाँ देख लीजिए आप, एल कैसे निकालेंगे, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई है। फिर नंबर दो में बात करूँ तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन हो जाएगा आपका क्या, तो पाई आर वर्ग एच, और ये किसका 1/3, यानी जो बेलन का आयतन है उसका 1/3 हिस्सा किसका, शंकु का आयतन होगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, यानी उसका 1/3 हिस्सा, बेलन का 1/3 हिस्सा शंकु का क्या होगा, आयतन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात कर, ये दो सूत्र यहाँ पे इसमें अधिकतर जो हमें इस अध्याय में काम में आने वाले हैं, ठीक है। फिर आता है हमारी अगली जो आकृति है वो आती है गोला, क्या आती है, गोला। गोला मतलब देखा जाए तो उसके उदाहरण ढेर सारे हो सकते हैं। नंबर 4 वाली आकृति जो है हमारे सामने है गोला।
गोला मतलब कोई भी ये गोलाकृति, जिसमें हम उदाहरण के लिए ले सकते हैं गेंद या फुटबॉल वगैरह, ठीक है ना, वो वाली। अब उसका आयतन कैसा क्या है, तो इसमें हम देखेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए, मतलब गोले को यदि हम 1/2 करेंगे तो वो ऐसा दिखेगा हमें, इस टाइप से, ठीक है ना। ये यहाँ पे सेंटर, तो ये त्रिज्या, ये भी क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी, ठीक है। ये सेंटर पॉइंट ओ है, तो इस टाइप से वो अंदर से अगर हम उसे देखेंगे तो ये, तो यहाँ पे मैं गोले की बात करूँ तो समझ में आ रहा है। तो देख लीजिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर हम बात करें, पृष्ठीय क्षेत्रफल और नंबर 2 गोले का आयतन, यानी इसके अंदर दूसरा वाला सूत्र कौन सा होगा, आयतन वाला। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो 4πr², और पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर हम इसके आयतन की बात करें, इसके आयतन की बात करें तो क्या होगा, 4/3πr घन। ये इसका सीधा सा क्या होगा, आयतन होगा, ठीक है ना। तो इसमें ये 2 सूत्र हैं। यदि इसी में बात करते हैं नंबर 5 वाली आकृति की अगर मैं बात करूँ तो वो है आपका अर्धगोला। क्या है, अर्धगोला, अर्ध मतलब आधा, अर्धगोला यानी आधा गोले की बात करें तो ये जो है आधे हो जाएंगे, और क्या इसमें हम 2 से डिवाइड कर देंगे सीधा सा, और इसका जो डायग्राम है वो कैसा बनेगा, तो देख लीजिए, मैं बना के बता देता हूँ आपको। डायग्राम आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, ये वाला जो है डायग्राम, ये वाला आपके घर में भी होगा, ये आपको दिखाई दे रहा हो क्या बन रहा है, हाँ, जिसे हम प्लेट बोलते हैं वगैरह, या फिर प्याला बोलते हैं, इसे प्याला कह सकते हैं, है ना, ठीक है ना। तो ये वाला, इसमें भी अगर हम देखें तो वही चीज़ें जो मैंने ऊपर आपको क्लियर करी है, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, बट ये आधा है, सीधा सा अर्ध है, आधा है, ठीक है ना। तो देख लीजिए नंबर 1 पृष्ठीय क्षेत्रफल की यदि हम बात करें तो पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके अंदर होगा आपका, वो होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तो 2πr²। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की यदि हम बात करें तो वो होगा 3πr²। और नंबर 3 पे हम बात करें इसके आयतन की, तो आयतन क्या होगा, आयतन जो है, आयतन होगा आपका 2/3πr घन, ठीक है। ये इसके अंदर भी कितने, 3 सूत्र यहाँ पे हैं अर्धगोले को लेकर, ठीक। तो ये इस प्रकार से ये जो प्रश्न वाली है, ये जो अध्याय है, इसमें हम ये चीज़ें इनके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और इससे भी अगर अन्य कुछ आपको एक डायग्राम और मिलेगा, आपको बता देता हूँ। अच्छा, ये सारे जो हैं इनके बारे में यदि आप अच्छे तरीके से, तो इस वीडियो को आप एक बार पूरा देख लें, उसके बाद या तो फिर घर में आप एक क्या बोलते उसको, ड्राइंग शीट लीजिए और उस पर सारी चीज़ें बना, ऐसा कैसे जो मैंने आपको वीडियो में बताया है, पूरा इस क्लास में जो बताया वो पूरा का पूरा आप उस ड्राइंग शीट पे बनाइए, लिखिए, और जो हमारा स्टडी रूम है उसके अंदर लगा लीजिए, ताकि आपको ये सारी चीज़ें याद रहें हमेशा के लिए, ठीक है। और यदि क्लास आपके साथ में और भी कोई पढ़ने वाला है तो उससे भी अच्छे तरीके से याद होगा, तो कम से कम अपना जो स्टडी रूम है वो भी अच्छा दिखेगा, अच्छे से बना के हम इसमें लगा सकते हैं, ताकि जब भी हम एंट्री मारेंगे अपने स्टडी रूम में तो वास्तव में आपको लगेगा कि मैंने क्या लगा रखा, तो इससे हम पढ़ने की इच्छा होगी, तो ये सारी चीज़ें माइंड में वैसे रहेगी। तो वैसे भी अब जो चीज़ें हम हैं ज़्यादा याद नहीं रहती है, या तो हम ऐसा कर सकते हैं थोड़ा सा कि उसे हम ड्राइंग सेट पे नोट करें, या ड्राइंग सेट पे अच्छे से बनाए और लगा दें स्टडी रूम में, या जो हम जहाँ पढ़ते हैं, जब ज़्यादा समय हम बिताते हैं वहाँ पे हम लगा सकते हैं, ताकि उससे क्या रहेगा कि वो सारी चीज़ें हमें रिवाइज होती रहेगी, याद रहेगी। तो और हमारे साथ अगर छोटे भाई बहन भी पढ़ते हैं उन्हें भी अच्छे से याद रहेगा, क्योंकि वो भी आपसे पूछेंगे, उसके बारे में उन्हें बोल भी सकते हैं पढ़ ले, या फिर पढ़ के भी सुना देंगे, उसके बारे में भी अगर हम डिस्कस करेंगे तो वो हमेशा लंबे समय तक हमें याद रहेगी, ठीक है। इसके बाद एक सूत्र, एक प्रकार की और आकृति और है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, वो है छिन्नक। क्या है, छिन्नक।
छिन्नक होता क्या है, ठीक है ना। तो इसके बारे में आपको क्लियर कर देता हूँ, छिन्नक होता क्या है। तो छिन्नक का मतलब होता है, शंकु का नाम हमने सुना है, थोड़ी देर पहले मैंने ऊपर आपको पढ़ाया था शंकु, है ना, शंकु के बारे में पढ़ाया था। तो ये है छिन्नक हमारा। शंकु में क्या होता है, तो जो शंकु होता है, मान लो कि मैं आपको डायग्राम बना देता हूँ, ये शंकु है हमारा, और इसी शंकु को मैं यहाँ से काट देता हूँ। काटने के बाद मुझे जो डायग्राम दिखेगा वो दिखेगा इस प्रकार से, यहाँ से मैंने इसे काट दिया है, ठीक है ना। तो ये जो डायग्राम है ना, मैं यहाँ बना के आपको बता देता हूँ क्लियरली। तो ये डायग्राम हमें दिखने वाला है इस प्रकार से, इस प्रकार से, ये इस प्रकार से दिखने वाला है। ये जो है ये कहलाता है हमारा छिन्नक। क्या कहलाता है, छिन्नक कहलाता है, ठीक है ना। अब इसमें दो त्रिज्याएं हो जाएगी, एक ये वाला एक ये वाला, तो ये यहाँ से और यहाँ से ये, फिर ये ऊंचाई ये अलग अलग चीजें हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये है छिन्नक हमारा। यदि हम कह सकते हैं तो हमारे घर में आपने देखा होगा ना, वो ग्लास हम ले सकते हैं, पानी पीने का जो ग्लास आता है ना, ये इस टाइप से होता है, ये उल्टा है और क्या। या फिर आपने गांव में देखा होगा, कुएं से पानी निकालने के लिए जिसका यूज करते हैं ना, क्या क्या उसे हम क्या बोलते हैं, बाल्टी बोलते हैं शायद, है ना। हमारे इधर तो बाल्टी बोलते हैं, आपके इधर क्या बोलते होंगे ये मुझे आइडिया नहीं है। जिस क्षेत्र में आप रहते हो, हमारे क्षेत्र मालवा क्षेत्र में उसे हम बाल्टी कहते हैं, इस टाइप की होती है ना। यहाँ से रस्सी बांध के ना इसे कुएं में डाला जाता है, फिर पानी निकाला जाता है, फिर पिया जाता है। तो ये जो है वो उसी आकार का है, तो इसे हम छिन्नक कहेंगे, गणितीय भाषा में हम क्या कहेंगे, छिन्नक कहेंगे। और छिन्नक में कहा क्या क्या होता है, तो उसके बारे में आपको डिटेल का बता देता हूँ पहले। छिन्नक में कैसे क्या होता है, तो देख लीजिए आप, यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ छिन्नक के बारे में। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम से हम क्लियर करते थोड़ा सा। तो ये है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो कलर चेंज, ये वाली देखिए, इसे हम आर, और ये जो है यहाँ से आप देखिए सेकंड वाला पार्ट जो है ये वाला, इसे हम आर, और ये जो है इसे हम कहेंगे एच, ठीक है, क्या कहेंगे, एच, ठीक। ये वाला जो पार्ट है ये R2 कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, R1 कहलाएगा, ठीक है। और ये है हमारी H, और ये जो वाला तिर्यक है ये वाला, ये कहलाएगा हमारा L, जो शंकु में भी हम इसे तिर्यक ऊंचाई के नाम से जानते थे, ठीक है। किसके नाम से जानते हैं, तिर्यक ऊंचाई के नाम से जानते थे। तो पहला सूत्र यहाँ पे अगर हम बात करें इसमें, तो क्या है, देख लीजिए आप, छिन्नक का आयतन बराबर 1/3 पाई H होता है ना। 1/3 पाई H इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ठीक है। फिर आता है हमारा नंबर 2 वाला सूत्र, क्या है, छिन्नक का आयतन, छिन्नक का पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो वो होता है पाई R1 प्लस R2 इंटू एल। एल क्या है, तिर्यक ऊंचाई यहाँ पे, ठीक है, एल तिर्यक ऊंचाई है, ठीक है। नंबर 3 पे हम आते हैं, तो वो है छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो होता है आपके सामने पाई एल इंटू ब्रैकेट के अंदर R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर, ठीक है ना, ये वाला है। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे जो जहां हम देखें तो सिंपल सा R1 और R2 जो है वो त्रिज्याएं हैं, क्या है, त्रिज्याएं हैं, H ऊंचाई है, और जो L है वो है तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। अब ये यहाँ पे हमने शंकु में देखा था कि एल निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, तो यहाँ पे एल निकालने का क्या फार्मूला होगा, तो उसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको कि एल इक्वल्स टू यहाँ पे रहेगा अंडर रूट में, अंडर रूट के अंदर रहेगा एच का स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। इस फार्मूले से हम किसका मान निकालेंगे, एल, मतलब तिर्यक ऊंचाई का मान निकालेंगे, तिर्यक ऊंचाई का मान यहाँ पे निकालने वाले हैं, ठीक है। तो ये तो थे इस अध्याय में जो हम आकृतियां पढ़ने वाले थे उसके बारे में डिटेल थी। पर इस अध्याय में जो हम आकृतियां पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम कंबाइन आकृति में।
दो आकृतियों का मिश्रण है ना। तो आइए हम करते हैं स्टार्ट प्रश्न वाले की।